नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। वेब सीरीज देखना आजकल काफी पॉपुलर हो गया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। ढेर सारी सीरीज रिलीज होती रहती है और उनमें से हर एक बेहतरीन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हर फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं होती, वैसे ही हर वेब सीरीज भी शानदार नहीं होती। अगर आप भी वेब सीरीज देखना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरुआत करें, तो चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए 7 ऐसी शानदार वेब सीरीज लेकर आया हूं, जिन्हें देखकर आपको सीरीज देखने का मजा दोगुना हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट ला सके। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। वो नहीं रुकेगा, वो सब कुछ खत्म कर देगा, सबको मार देगा। नंबर 7 पर है 2022 की हॉरर और मिस्ट्री वेब सीरीज वेडनेसडे। इस सीरीज का पहला सीजन आते ही इसे जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली और ये एक बड़ी हिट साबित हुई। अगर आपको हैरी पॉटर की फिल्मों की वाइब्स पसंद है, तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। इस सीरीज की कहानी कुछ रहस्यमयी घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें मुख्य किरदार वेडनेसडे खुद को बार बार उन रहस्यमयी घटनाओं के बीच फंसा पाती है, लेकिन वो साधारण नहीं है। वो बेहद स्मार्ट और एक तरह की डिटेक्टिव है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गांव में हो रही सीरियल किलिंग्स के पीछे के मॉन्स्टर को पकड़ने का जिम्मा वेडनेसडे उठाती है। अगर आपको मर्डर मिस्ट्री, थ्रिल और ड्रामा से भरी कहानियां पसंद हैं, तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। इस सीरीज को IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अच्छी बात यह है कि आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं, तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करें। जिसे माफ करना है, इसे रंगों से बहुत एलर्जी है। ओह वाह, क्या होता है तुम्हें? पहले फोड़े निकलते हैं, फिर हड्डियों से मेरी चमड़ी उधड़ती है। अब बात करते हैं नंबर 6 की, और इस पोजीशन पर है वो सीरीज जिसे देखकर आप थोड़ा हैरान जरूर होंगे, स्ट्रेंजर थिंग्स। ये वही सीरीज है जिसकी पॉपुलैरिटी हाल ही में इसके चौथे सीजन के साथ जबरदस्त तरीके से बढ़ी। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इसे मैंने 6थे नंबर पर क्यों रखा। तो दोस्तों, मैंने इस सीरीज को इसके पहले सीजन से देखा है और पहले तीनों सीजन बैक टू बैक खत्म किए थे। जब इसका चौथा सीजन आया, जिसने नेटफ्लिक्स पर अब तक की दूसरी सबसे पॉपुलर सीरीज का खिताब हासिल किया, तो मेरी उम्मीदें भी काफी ज्यादा थी। चौथे सीजन का पहला पार्ट तो सच में धमाकेदार था, खासकर जब मिस्ट्री क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो एपिसोड वाकई में माइंड ब्लोइंग था। लेकिन सेकंड पार्ट में, जो सिर्फ 2 एपिसोड्स के साथ रिलीज हुआ, वो मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग साबित हुआ। यही वजह है कि मैंने इस सीरीज को 6थे नंबर पर रखा है। फिर भी स्ट्रेंजर थिंग्स अपने आप में एक अनोखी सीरीज है। इसमें सुपरहीरो एलिमेंट्स के साथ साथ एक गहरी मिस्ट्री भी है, जो पहले सीजन से बनी हुई है। चौथे सीजन के अंत में जो खुलासा हुआ, वो काफी शानदार था। अगर आपको मिस्ट्री, सुपरहीरो और थ्रिलर से भरपूर सीरीज देखना पसंद है, तो इसे मिस मत करें। इस सीरीज को IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, और अच्छी बात यह है कि आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं, तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करें। मुझे बुरी फीलिंग आ रही है कि शायद इस बार हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 5 की, और इस पोजीशन पर है एक ऐसी वेब सीरीज जो बेहद अंडररेटेड है, सेवरेंस। हालांकि क्रिटिक्स ने इस सीरीज को खूब सराहा है और कई अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया है, लेकिन इसे दर्शकों का उतना प्यार नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। शायद इसका एक बड़ा कारण ये है कि ये Apple TV+ पर रिलीज हुई थी और बहुत ज्यादा ऑडियंस तक ये पहुंची ही नहीं। इस सीरीज की कहानी का कॉन्सेप्ट वाकई में बेहद अनोखा और इंटरेस्टिंग है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करती है जो आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से अलग कर देती है। जब आप ऑफिस जाते हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ और पहचान पूरी तरह गायब हो जाती है, और जब आप ऑफिस से बाहर आते हैं, तो आपको याद भी नहीं रहता कि ऑफिस में आपने क्या काम किया या आपकी वहाँ की पर्सनैलिटी क्या है। कहने को तो ये एक बैलेंस्ड लाइफ का आइडिया लगता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी लोगों की जिंदगी को किस हद तक प्रभावित करती है, यही इस सीरीज का असली ड्रामा और मिस्ट्री है। इस सीरीज का क्लाइमैक्स ऐसा है कि आपको अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जिस क्लिफहैंगर पर इसे खत्म किया गया है, वो वाकई में चौंकाने वाला है। अगर आप कुछ अलग और इंटेंस देखना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। इस सीरीज को IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, और आप इसे Apple TV+ पर देख सकते हैं, तो इसे मिस मत करें, क्योंकि ये वाकई में एक मास्टरपीस सीरीज है। We're friends.
I'm your best friend. Nothing is what they say. I used to think it would take a अब आते हैं नंबर 4 पर और यहाँ मौजूद है वो सीरीज जिसे शायद ही किसी ने मिस किया होगा, स्क्विड गेम। ये एक कोरियन सीरीज है जिसने अपने रिलीज के साथ ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और नेटफ्लिक्स की सभी इंग्लिश वेब सीरीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी हिट सीरीज को मैंने चौथे नंबर पर क्यों रखा? वजह है इसकी ब्रूटलिटी। सीरीज में जो हिंसा और खून खराबा दिखाया गया है वो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा। ऐसी सीरीज या फिल्में जहां लोग बेमतलब मारे जाते हैं उनसे मैं ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता। अब बात करते हैं कहानी की। सीरीज में एक खेल चलता है, अगर आप जीतते हैं तो आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर आप हार गए तो आप अपनी जान गंवा बैठेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से थोड़ा इलॉजिकल लगा, क्योंकि सोचिए क्या पैसा वाकई में किसी की जान से ज्यादा कीमती हो सकता है। लेकिन सीरीज में दिखाया गया है कि कर्ज में डूबे और हताश लोग अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि इस सीरीज को अगर इसकी कहानी, निर्देशन, एक्टिंग और स्क्रीन प्ले के नजरिए से देखें तो ये एक शानदार प्रोडक्शन है। सीरीज का हर एपिसोड आपको अपनी कुर्सी से बांधे रखता है और इसका अंत यानी ट्विस्ट, जहां पता चलता है कि इस खेल को कौन चला रहा है और क्यों, वो काफी इंटरेस्टिंग है। हालांकि मुझे इसका अंदाजा पहले ही हो गया था और शायद इसलिए भी ये सीरीज मुझे थोड़ी कम पसंद आई। लेकिन अगर आप कुछ डिफरेंट और यूनिक देखना चाहते हैं तो इसे जरूर चेक आउट करें। इस सीरीज को IMDb पर 8.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं, तो इसे अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। तुमने उन सबको मार डाला। जो 6 के 6 गेम्स जीतेगा उसे इनाम में ढेर सारा पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं नंबर 3 की और इस पोजीशन पर है एक ऐसी सीरीज जो शायद अपने आप में सबसे अलग है, डार्क। यह एक जर्मन सीरीज है और उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें टाइम ट्रेवल और मिस्ट्री वाली कहानियां पसंद आती हैं। अगर आपको ऐसा ड्रामा देखना अच्छा लगता है जहां कोई अतीत में जा रहा हो, कोई भविष्य में और हर घटना के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हो, तो ये सीरीज आपके लिए एकदम सही सीरीज है। कहानी की शुरुआत होती है एक गाँव से जहाँ 2 बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं। ना उनकी लाश मिलती है और ना ही कोई सुराग। इसी बीच खुलासा होता है कि ये बच्चे पास्ट में चले गए हैं। फिर पता चलता है कि कुछ लोग फ्यूचर में जा रहे हैं। इस तरह का टाइम लूप और उससे जुड़े रहस्य आपको पूरी तरह स्क्रीन से बांधे रखते हैं। पहले 2 सीजन वाकई में शानदार है, कहानी, डायरेक्शन और एक्टिंग सब कुछ कमाल का है। लेकिन तीसरे सीजन की बात करें तो इसे क्रिटिक्स ने खूब सराहा और इसी की वजह से यह सीरीज और भी मशहूर हुई। हालांकि मेरे लिए तीसरा सीजन थोड़ा ज्यादा जटिल और पेचीदा हो गया। इतनी सारी लेयर्स और ट्विस्ट थे कि मेरा दिमाग घूम गया। फिर भी ये सीरीज देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है। इस तरह की अनोखी और खूबसूरत कहानी शायद ही कहीं और मिले। इसकी शानदार एक्टिंग और टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को लेकर इसे जरूर देखना चाहिए। इस सीरीज को IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो अगर आप कुछ अलग और इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को मिस मत करें। अब बात करते हैं नंबर 2 की और इस पोजीशन पर है एक ऐसी सीरीज जो वाकई वन ऑफ द बेस्ट है, मनी हाइस्ट। ये एक स्पेनिश सीरीज है लेकिन इसके फैंस पूरी दुनिया में हैं। अगर आपने इसे देखा है तो आप समझ सकते हैं कि प्रोफेसर, बर्लिन, टोक्यो, रियो, नैरोबी और डेनवर जैसे कैरेक्टर कैसे हर दर्शक के दिल के करीब हो जाते हैं। इस सीरीज की कहानी एक हाइस्ट यानी डकैती पर आधारित है। प्रोफेसर, जो पूरी हाइस्ट का मास्टरमाइंड है, अपनी टीम के साथ मिलकर इतिहास की सबसे बड़ी डकैती की प्लानिंग बनाता है। लेकिन कहानी सिर्फ डकैती तक सीमित नहीं है, ये ड्रामा, इमोशन और ट्विस्ट से भरपूर है। सीरीज के कैरेक्टर्स की बात करें तो हर एक किरदार को इतनी बारीकी से लिखा गया है कि वे आपकी जिंदगी का हिस्सा लगने लगते हैं। प्रोफेसर का शांत दिमाग, बर्लिन की करिश्माई पर्सनैलिटी और नैरोबी की जीवंतता आपको पूरी तरह बांध लेती है। वहीं आर्तुरो जैसा विलेन आपको इतना गुस्सा दिलाता है कि स्क्रीन के अंदर जाकर उसे थप्पड़ मारने का मन करता है। पुलिस अधिकारियों का भी रोल बेहद दमदार है। पहले सीजन में राकेल मुरिलो और बाद में एलिसिया सिएरा ने अपने किरदारों को यादगार बना दिया है। सीरीज का हर एपिसोड ऐसा है कि आप बिंज वॉचिंग के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले और कैरेक्टर्स का इमोशनल कनेक्शन इसे एक बेहतरीन थ्रिलर बनाते हैं। इस सीरीज को IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। तो अगर आपने अब तक इसे नहीं देखा है तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करें। ये सीरीज आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। मौत सिर पे हो और तुमने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया हो,
तो ये 100 घंटे 100 साल जैसे लगते हैं। खेल खत्म प्रोफेसर। और आखिरकार नंबर 1 पर आती है एक ऐसी सीरीज जिसे वाकई में एवरग्रीन मास्टरपीस कहा जा सकता है, ब्रेकिंग बैड। इसका नाम सुनते ही हर वेब सीरीज फैन की आंखों में चमक आ जाती है, और अगर आपने इसे देखा है तो आप भी इसे नंबर 1 मानेंगे। अगर नहीं देखा तो नाम तो जरूर सुना होगा। इस सीरीज की कहानी बेहद साधारण लेकिन इंटरेस्टिंग है। एक केमिस्ट्री टीचर वाल्टर वाइट, जो एक सीधा साधा इंसान है, उसे अचानक पता चलता है कि उसे कैंसर है। अपनी फैमिली के लिए कुछ न कर पाने का अफसोस और बेटे की बीमारी उसे ये सोचने पर मजबूर करती है कि मरने से पहले वह अपनी फैमिली को इतना पैसा छोड़कर जाए कि उनकी जिंदगी आराम से कट सके। यहीं से वो अपनी केमिस्ट्री नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए ड्रग्स बनाने का फैसला करता है। अपने पुराने स्टूडेंट जेसी पिंकमैन के साथ मिलकर वो इस दुनिया में कदम रखता है। शुरुआत में ये काम उसे आसान लगता है, वो ड्रग्स बनाएगा और जेसी उन्हें बेचेगा। लेकिन जैसे ही वो इस अपराध की दुनिया में उतरता है, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट, टर्न और इमोशनल ड्रामा ऐसा होता है कि आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा सकते। वाल्टर का अपनी पत्नी और फैमिली के साथ का रिश्ता, उसके जीजा का पुलिस ऑफिसर होना और अपराध की दुनिया में बढ़ते कदम, सब कुछ इतनी बारीकी से दिखाया गया है कि ये सीरीज रियलिटी का एहसास कराती है। 5 सीजन थोड़े लंबे जरूर लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप सीरीज के 5th सीजन तक पहुंचते हैं, कहानी अपने चरम पर होती है। वाल्टर वाइट का ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी शानदार एक्टिंग और सीरीज के इमोशनल मोमेंट्स इसे वाकई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बनाते हैं। इस सीरीज को IMDb पर 9.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। तो अगर आप अब तक इस मास्टरपीस से चूक गए हैं तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर रखें। ब्रेकिंग बैड सिर्फ एक सीरीज नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही बेहतरीन सीरीज और मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर एक सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।